वाड्याचा इथे प्रतिनिधी आहे. हां, दोन्ही संघाचे आहेत. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अंबाड़ी द्वारा आयोजित अंबाड़ी वाड़ा परिसर 40+ प्रीमियर लीग 2026 में मैं यासीन साठे एक बार फिर से अपने मराठी के साथी कमेंटेटर रोहित के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिलेश आए हैं महाकाल की ओर से गेंदबाजी करने के लिए। मॉर्निंग वाड़ा अपनी दोनों पहले मैच जीत चुकी है, जबकि श्री महाकाल एक मैच जीती है, एक मैच हारी है। तो ये काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की संभावना। वैभव पहली गेंद का सामना करेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक गेंद पे सुभाष पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास था, एज लेती हुई चली गई, विकेट कीपर के दस्तानों से दूर जाती हुई। जब तक कि फील्ड होती शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में रन बनने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अच्छी शुरुआत दिलेश ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आज पूरे दिन दिलेश की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। चले दिलेश वैभव के लिए, इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, अपनी जगह पे खड़े रह के लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, चूके बल्लेबाज दूसरी डॉट बॉल आती हुई। क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे दिलेश द्वारा। मैंने पहले ही कहा आज पूरा दिन दिलेश ने काफी अच्छी प्रभावी गेंदबाजी की है। 2 गेंदों पे अभी तक कोई रन नहीं बन पाया। चले दिलेश वैभव के लिए, इस बार आगे निकले, कदमों को इस्तेमाल किया, हवा में उठा के मारा, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद, लेकिन कैच नहीं कर पाए लॉन्ग लेग के फील्डर। आखिरी क्षणों में उनके हाथ से सिटक गई गेंद और धरती पे जाके जा गिरी। 1 रन पूरा कर लिया। वैभव ने अपना खाता खोला, उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 1 रन। दिलेश वैभव के लिए, पहली बार वैभव दिलेश के सामने लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जाने दिया। वैभव ने खेलने का प्रयास नहीं किया, एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिला। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 2 रन। इस बार स्वीप कर दिया है, फुल टाइट डिलीवरी थी, लोअर फुल टॉस, उसे शानदार तरीके से स्वीप कर दिया डिब्बे को, इसको लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन। इस बार दिलेश दिशा भटके थे, लेग स्टंप पे गेंद कर बैठे थे, पैरों पे गेंद कर बैठे थे, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा वैभव को। गेंद के लाइन में आए और हल्के हाथों से सिर्फ फ्लिक कर दिया गेंद को और पहुंचा दिया डिब्बे को, इसको लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 6 रन। इस बार सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स पे एक टिप्पा खाने के बाद गेंद आ जाएंगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रन। टर्न कर दिया गेंद को, इसको लेग के क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मॉर्निंग वाड़ा का 11 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत की थी यहाँ पे दिलेश ने, पहली 2 गेंदें डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई, लेकिन अपनी 5वीं और 6ठी गेंद पे 2 चौके खा बैठे। आखिरी गेंद पे 1 रन आया। बॉलर्स नेम जतिन आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे श्री महाकाल की ओर से। श्री महाकाल को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि पहला मैच आप हार चुके हैं और ये मैच अगर आप हार गए तो फिर काफ़ी कठिनाइयाँ हो जाएंगी टूर्नामेंट में आगे की यात्रा जारी रखना। जतिन की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव।
दोनों मैच जीत चुकी है। यहाँ पे मॉर्निंग वाडा की टीम बहुत ही फॉर्म में खेल रहे हैं, उनके बल्लेबाज और गेंदबाज भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा ये श्री महाकाल के लिए, नाको चने चबवाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे यहाँ पे मॉर्निंग वाडा को पराजित करने के लिए श्री महाकाल को, क्योंकि पावर प्ले का ओवर खत्म हो गया, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिब्बे के उसको डिब्बे की लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डिब्बे एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। चले अच्छी गेंद, यहाँ पे गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ स्विंग कराई थी गेंद को, समझ नहीं पाए थे वैभव, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, किस्मत वाले रहे कि बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे एक आसान सा गैस लपकने के लिए। डॉट बॉल, एक बार फिर से जतिन गेंद करने के लिए तैयार वैभव के लिए, हमसे दूर भागते हुए जतिन, राइट आर्म मोड़ द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाद रूम मिला था, फायदा नहीं उठा पाया, अपनी जगह पे खड़े रह के करारा शॉट लगाने का प्रयास किया, चूके बल्लेबाज पूरी तरह से, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। दूसरी डॉट बॉल, स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन। क्या गजब की गेंदबाजी, दिलेश ने भी पहली 2 गेंदें डॉट फेंकी थी, तीसरी गेंद लेके इस बार हवा में उठा के मारा है, कवर के सर के ऊपर से, पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड होगी गेंद, 1 रन मिलेगा केवल, और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक जतीश द्वारा, 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। जतीश को सिर्फ ये कोशिश करनी है कि कोई चौका या छक्का न खाए। एक बार फिर से वैभव, वैभव अभी तक 2 चौके लगा चुके हैं। सुभाष ने, सॉरी, इस बार करारा शॉट लगाया, पंच किया है गेंद को, एक टिप्पा खाने के बाद मिड विकेट के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, वहां पे सटीक थ्रो आता हुआ, रन आउट होने का मौका, और ये आउट हो जाएंगे। पहली विकेट का पतन, पहला झटका लगा यहाँ पे मॉर्निंग वाडा को। वैभव का पहला विकेट खोया यहाँ पे मॉर्निंग वाडा की टीम ने, दूसरा रन लेने के चक्कर में अपनी विकेट गंवाया, पहला झटका लगा मॉर्निंग वाडा को। अब नए बल्लेबाज आए हैं रमेश, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। नए बल्लेबाज योगेश आए हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे। अपरकट शानदार तरीके से, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है, केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छा थ्रो आता हुआ, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मॉर्निंग वाडा का 14 रन। अभी तक काफी जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है इस मैच, इस टूर्नामेंट में मॉर्निंग वाडा की इस मैच में, लेकिन अभी वो रंग नहीं दिखा पाए उनके बल्लेबाज जतीश। शॉट गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, करारा शॉट लगाया था, लेकिन जब तक के फील्ड होती मिड विकेट के क्षेत्र में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन। दूसरी ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर में केवल 4 रन आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नपी तुली, कितनी सटीक, कितनी विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जतीन ने। अब अमोल आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। एक लंबा अनुभव अमोल के साथ गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। पिछली मैच तो अपने बल्ले के बलबूते पे उन्होंने जिताई थी, 38 रन बनाए थे, 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाया था अमोल ने। इस बार
इस वक्त गेंद के साथ अपना रोल निभाने के लिए तैयार। अपनी व्यक्तिगत पहली ओवर और अपनी टीम की तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं अमोल पाटिल। अमोल की पहली गेंद का सामना करेंगे योगेश, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद है सुभाष। एक विकेट का केवल पतन हुआ है अभी तक। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे अमोल पाटिल को। अपने पूरे अनुभव का निचोड़ अपनी गेंदबाजी में लगाएंगे अमोल, क्योंकि ये समर्पित खिलाड़ी है, फाइटर खिलाड़ी है, इसलिए पूरा 100% देते हैं किसी भी तरह का मैच हो। एक फील्डर को थोड़ा आगे बुला लिया गया है। श्री मिडॉफ के क्षेत्र में पहली गेंद फ्लिक कर दिया है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 16 रन। 1 या 2 रन आएंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे श्री महाकाल के कप्तान को। प्रयास ये करेंगे कि चौके और छक्के न लगे। चले अमोल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अंदर की तरफ इन कटर डिलीवरी, बिल्कुल समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, आंखें बंद करके खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का लगाने का इरादा था, पहले ही इरादा भांप लिया था अमोल ने। अनुभवी गेंदबाज थोड़ा सा अंदर की तरफ लाई गेंद को, और बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से चारों खाने चित्त कर दिया, चकाया, चकमा दिया। अमोल ने डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। चले अमोल, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हवा में गेंद है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी, केवल 1 रन। और मैंने जैसे कहा कि 1 रन या 2 रन मिलते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी श्री महाकाल के कप्तान को। उनका प्रयास ये रहेगा कि कोई बड़े बड़े छक्के और चौके ना आए। और इससे पहले मॉर्निंग वाडा की टीम ने जो दोनों मैच जीते वो अपने बल्लेबाजी के बलबूते पे जीते, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस वक्त जकड़ा हुआ है अमोल पाटिल ने, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, पैरों को पकड़े रखा है, सटीक यॉर्कर पहुंचे गेंद की। एक बार इस बार गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाले, यही खासियत है इस गेंदबाज की, गेंद को अंदर भी लाता है और बाहर भी लाता है। ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी मध्यम गति के गेंदबाज के लिए, लेकिन अमोल में वो काबिलियत है, वो पात्रता है कि अपनी गेंद को अंदर की तरफ भी लाते, बाहर की तरफ भी। इससे पहले की गेंद अंदर की तरफ लाते, इस बार बाहर की तरफ निकाला, एक और डॉट बॉल। स्कोर है 17 रन। इस बार फ्लिक किया, लेकिन 1 ही रन मिलेगा, फील्डर वहां पे मौजूद है वाइड इज लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 18 रन। 5 गेंदों में केवल 3 रन दिए अमोल ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी गेंद पे कोई चौका या छक्का नहीं खाना चाहेंगे। चले अमोल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, मिडल नहीं कर पाए, और बहुत नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, तो एक अतिरिक्त रन मिला। और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 19 रन। फ्री हिट का तोहफा भी मिला है। अब देखना यह है कि कितना फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। चले अमोल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हवा में उठा के मारा है, इस बार गेंद चली जाएंगी, वाइड इज लॉन्गर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। अच्छी 5 गेंदें करने के बाद छठी गेंद जो है ओवर पिच कर दिया अमूल ने। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार तरीके से उठा के मार दिया गेंद को वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की सहायता के साथ अब मॉर्निंग वाडा का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन। कम से कम 20 रन, 15 से 20 रन तो बनाने ही होंगे इस आखिरी ओवर में मॉर्निंग वाडा को, अन्यथा फिर श्री महाकाल की बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है और उनके पास बहुत ज़्यादा पिच हिटर है। खुद अमोल पाटिल वहाँ पे मौजूद है और आपने पिछले मैच में देखा था उनके बल्ले का जलवा, अपने बल्ले के बलबूते पे मैच को जिता के दिया था अपने टीम को। तो कम से कम
45 से 50 रनों का लक्ष्य निर्धारित करना होगा यहाँ पे मॉर्निंग वाडा को, अगर वो इस मैच में वापस आना चाहते हैं तो। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डाली गई है संतोष। संतोष ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की है, पूरे दिन में बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे। अब योगेश पहली गेंद का सामना करेंगे संतोष की। चले संतोष, राइट मोड़ द विकेट, उठा के खेलने का प्रयास था, चकाया बल्लेबाज को, चकमा दिया। किस्मत वाले रहे कि बाहरी किनारा नहीं लिया। लॉफ्ट शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिल्कुल गेंद को समझ नहीं पाए, न समझ पाए न पढ़ पाए, और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल, जैसे जैसे डॉट बॉल आएंगे वैसा वैसा प्रेशर बढ़ेगा बतुल के ऊपर। प्रशंसा करनी होंगी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे श्री महाकाल के। जानते हैं वो श्री महाकाल वाले कि ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करो या मरो वाली स्थिति है उनकी टीम के लिए। एक मैच पहले ही गंवा चुकी है। चले संतोष, इस बार खड़ी रह गई है गेंद, गेंद के नीचे खुद बॉलर, और संतोष ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन आखिरी क्षणों में उनके हाथ से क्या छिटक गया और जमीन पे जा गिरा। ये कैच ले लेना चाहिए था, अगर कैच ले लेते तो और ज्यादा मुश्किल में आ जाती। राहुल आउट हो गए, पेवेलियन में लौट रहे हैं योगेश, सॉरी। ट्वेंटी सिक्स कल नयन आए हैं, जबकि संतोष की अगली गेंद का सामना करेंगे सुभाष। स्कोर है 26 रन। चले संतोष, राइट आर्म मोड़ विकेट, नयन के लिए। हवा में उठा के मार दिया, खड़ी रह गई गेंद, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। अच्छा प्रयास किया लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। इस तरह के कैचेस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी, आंखें अपनी जमाए रखी थी गेंद पे, लेकिन आखिरी क्षणों में मन में थोड़ी विचलता आई, थोड़ा अवेयरनेस गई, थोड़ी कॉन्शियसनेस डगमगाई और गेंद जाके जमीन पे टिपका खा गई। एक जीवदान। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 28 रन। फुल टाइट डिलीवरी, पुल जरूर किया उसे, लेकिन मिड विकेट के, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 29। क्या गजब की गेंदबाजी श्री महाकाल के तमाम ही गेंदबाजों की। संतोष ने अभी तक 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए, और खास बात यह है कि कोई दिशाहीन गेंद नहीं फेंकी, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं फेंकी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अनुशासन में, कितने डिसिप्लिन में गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष, और बांधे रखा है यहाँ पे मॉर्निंग वाडा के बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, अवसर नहीं प्रदान कर रहे। चले संतोष, 9 के लिए इस बार। पहले ही मन बना लिया था, द्विधा मन स्थिति में थे, पहले मन लगाया लॉफ्टेड शॉट खेलने का, फिर ऐन वक्त में अपना इरादा बदला, ढकेला आहिस्ता से, और जब तक के स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद फील्ड होती, दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 31 रन मॉर्निंग क्लब वाडा का। आखिरी गेंद आना से इस ओवर की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आखिरी ओवर में संतोष द्वारा। नयन के लिए, चले नयन खेलने के लिए तैयार, शॉट गेंद, पहले ही बल्ला घुमा बैठे, गेंद बाद में आई, गेंद जा रही थी कानपुर, बल्ला चला गया नागपुर, दोनों का कोई मिलन नहीं हो पाया, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बनाने में सफल हुई है, और अब 32 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने जय महाकाल के सामने। और जय महाकाल की टीम इस 32 रन के लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर पाती है, इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर
रोहित. यापुढील होणारा सामना आपल्या भेटीस येत आहे वासिन चॅलेंजर्स विपक्ष मी कुडूसकर. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉसबॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे. वासिन चॅलेंजर्स आणि मी कुडूसकर या दोन्ही संघाचे कर्णधार. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण नाणेफेकीकरिता यायचं आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस आपण धावसंख्या जर पाहिल्या ना तर 31 धावा आणि विजयाकरिता 32 धावांची आवश्यकता असेल. चला लगेच चित्ररंजन सजवायचं आहे. या ठिकाणी उपस्थित झालेत वासित संघाचे कर्णधार आहेत मी कुडूसकर संघाचे कर्णधार. आपल्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचत असेल तर आपण सुद्धा लगेचच यायचं आहे. वासिन संघाचे कर्णधार माझ्यामध्ये जोडले गेलेत. निलेश चला वासिन संघाचे कर्णधार आहेत मी कुडूसकर संघ. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर लवकरात लवकर यायचं आहे. मी कुडूसकर लवकर या दादांनो. चला सलामीची वैयक्तिक पारंपरिक जोडी मैदानाच्या दिशेने रवाना करायची आहे. श्री महाकाळ संघ चला सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने रवाना करायची आहे. पंच देखील आमचे सज्ज आहेत आणि क्षेत्ररक्षण सुद्धा सजवलेलं आहे. तर सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. जास्त वेळ खर्च करू नका. अजूनही आपल्याला पाहायला गेलं ना तर हा सामना वगळता 4 सामने खेळवायचे आहेत आणि आत्ता वेळ झालाय आपण पाहतोय 2:33 आणि 15 मिनिटांचा कालावधी देखील आपण दिलेला आहे. याचं सुद्धा भान ठेवायचं आहे. अगदी आपण पाहतोय सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने रवाना होत असताना आपण पाहतोय. दिलेश आणि सतीश अशी सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने आपण पाहतोय. यापुढील सामन्याची आपण नक्कीच नाणेफेकी देखील करणार आहोत. चला सामन्याला सुरुवात होते. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पहिला चेंडू अगदी लोवर फुल टॉस आणि त्याला ऑफ ड्राईव्ह केला जातोय. अगदी डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील झाला होता तर थोडंसं मिस केलं गेलंय. नाणेफेक केली जाईल आमच्या मान्यवरांच्या हस्ते. समीर ठाकरे यांच्या हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत. नाणेफेक केली जाते. सामना
नाणेफेक जिंकली आहे कुडूस संघाने. आपला निर्णय काय असेल? बॅटिंग. बॅटिंग करणार आहात. 4 षटकांचा सामना आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 45 ते 48 धावा झाल्या पाहिजेत. 45 ते 48 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न. कोणते असे फलंदाज असतील की जे 48 धावांपर्यंत जाण्यासाठी तुमचे मुख्य असे ठरतील? नक्कीच हे होते कुडूस संघाचे कर्णधार. हरकत नाही. वासिन संघाचे कर्णधार आहेत निलेश. तुम्ही पूर्ण दिवसामध्ये अप्रतिम कामगिरी बजावली आहे. मागचा सामना थोडंसं कुठेतरी आपण पाहिलं असेल हरलेत तुम्ही. आपण जर नाणेफेक जिंकला असतात तर निर्णय काय असतं? क्षेत्ररक्षण. आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षणच आहे. आपल्याला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. 4 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 40 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. 40 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. कोणते गोलंदाज आहेत? गोलंदाजी करिता तेच गोलंदाज असतील की थोडंफार चेंजेस काही पाहायला मिळतील या सामन्यामध्ये? नाही, आम्ही त्याच गोलंदाजांवर बिस्ता आहे आमची, त्यांच्यावर विश्वास ठेवू आम्ही. शेवटचा प्रश्न, या आयोजनाबद्दल काय म्हणाल? आणि भोजनाची व्यवस्था देखील होती, त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? खूप छान आयोजन आहे आणि भोजनसुद्धा अप्रतिम आहे, त्यात काय शंका नाही आहे. धन्यवाद. हे होते वासित संघाचे कर्णधार. तर टॉसबॉक्समधनं न्यूज आली आहे की कुडूस संघाने नाणेफेकीचा कौल प्राप्त करून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि आमंत्रित केले गोलंदाजीकरिता वासिन संघाला. आणि सामन्यामध्ये आपण पाहतोय त्या ठिकाणी आता पहिलं विकेट आलंय. पहिलं विकेट देखील आलंय. आपण पाहतोय धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 7 या अंकावर आहे आणि विकेट देखील आलंय त्या ठिकाणी. पण पाहतोय फलंदाज बाद झालेत. सतीश यांच्या रूपात पहिलं विकेट आपण मैदानाच्या आतमध्ये आता येताना पाहिलं आणि नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये येतात. राजन स्वतः संघाचे आपण पाहायला गेलं तर कर्णधार आहेत, तेच आपण पाहतोय मैदानाच्या दिशेने रवाना झालेत. आता फलंदाजी करिता 32 धावांचं टार्गेट आपण पाहतोय. मापक असं आव्हान आहे. मात्र हा चेंडू पाहतो अगदी लोवर फुल टॉस होता, त्यावर आपण पाहायला गेलं तर फटका एक्झिक्यूट केला गेला. मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक होते, त्यांच्या डोक्यावरनं खेळून काढला गेलाय. आणि अगदी आपण पाहिलं ना तर मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होते, ते लॉंग ऑन पर्यंत आले होते, मात्र चेंडू रोखू शकले नाहीये. 4 धावांसाठी चौकार देखील आलाय. या चेंडूवर 2 धावा आल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आपण धावसंख्या पाहतोय 13 या अंकावर. नक्कीच आपण पाहतोय 32 धावांचं मापक असं आव्हान आहे आणि त्याला फेस करत असताना आपण पाहिलं ना तर पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा आल्यात आणि इथून आता पाहतोय आपण 3 षटकांचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि धावांची आवश्यकता असेल. एकोणवीस धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाज आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवर वैभव आहेत आणि हा फुलटॉस चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू नक्कीच आपण पाहू शकता. अगदी स्लोवर 1 चेंडू होता. लॉफ्टेड शॉट देखील खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र पाहिलं असेल तर बॅट खूपच लवकर आली होती सर आणि त्याच अनुषंगाने निर्धाव चेंडू देखील आलाय. फुलटॉस चेंडू म्हणजे पर्वणी असते आणि ती पर्वणी स्वीकारली नाहीये यावेळेस. पुढे सरसावत केलेत, स्टेप आउट केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर लॉंग ऑनला त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद नाही तर स्वतःची विकेट फेकली आहे.
कारण त्यांना माहीत आहे इथून जर फलंदाज बाद झाला तर दुसरा फलंदाज येईल, कारण हे 45+ दोन्ही फलंदाज होते, तर दुसऱ्या फलंदाजाने येण्याची आवश्यकता होती आणि तेच आपण करताना पाहतोय. राजन आऊट झालेत आणि दुसरे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. नाव काय? सागर आलेत. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय फलंदाज दिलेश. हा फुलटॉस चेंडू पुन्हा आपण पाहतोय काय घडलंय त्या ठिकाणी. हा सलगचा दुसरा त्यांना फुलटॉस चेंडू आला होता, मात्र लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये अजून एक धाव स्कोरबोर्डमध्ये ऍड केली जाईल. आपण पाहिलं ना तर दिलेश यांना आपण पाहिलं असेल फुलटॉस चेंडू वारंवार हाताळले जाते, तर हा देखील फुलटॉस चेंडू होता, मात्र स्लोवर वन चेंडू होता आणि त्यावर आपण पाहिलं असेल बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाहीये, तर लेग बाईकच्या स्वरूपात धाव आली आहे. धावा कशाही येऊ द्यात पण धावा येणं गरजेचं असतं आणि त्याचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. त्यावेळेस सागर यांना आल्या आल्या अगदी स्लोवर वाईड यॉर्कर पाहिला. हा चेंडू अगदी पाहू शकता अगदी 2 ते 3 पावलांचं रनअप आहे आणि त्यानंतर गोलंदाजी केली जाते, मात्र गोलंदाजी अप्रतिम होत्या. स्लोवर वन गोलंदाज आहेत यावेळेस. नक्कीच काय नक्की इशारा काय पंच? वाईट चेंडू आहे. पंचांचा आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये आम्हाला इशारा होता, तो मलाही समजला नव्हता, मात्र दिशाहीन चेंडू. हा फुलटॉस चेंडू याला भिरकावून दिलाय लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडू जाईल सीमाबार. 6 धावांसाठी आला षटकार. आपण पाहतोय धावसंख्या 22 धावा. नक्कीच आमचे पंच सोन्या पाटील भोजन केल्यानंतर थोडीशी विश्रांती घेत असताना आपण पाहतोय आणि त्यांना सुद्धा थोड्या वेळामध्ये आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये प्रत्येक चेंडूवर प्रत्येक आपण जो निर्णय असतो तो अचूक आणि आगळ्या वेगळ्या शैलीने देताना त्या पंचांना पाहतोय. अगदी पहिल्या दिवसापासून जर विचार केला ना, सोन्या पाटील सरांनी सुद्धा नजरा वेधल्यात. त्या प्रकारचे ते पंचगिरी करतात, कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा नसते निर्णय देत असताना. बलियात सामन्याकडे षटकार आला यावेळेस. नक्कीच आपण पाहतोय काय घडलंय तर यास फलंदाज बाद. पुन्हा त्या क्षेत्रामध्ये मोठा प्रहार करायचा होता, मात्र स्लोवर वन चेंडू हाताळले जात आहेत. अगदी बॅट स्विंग आपण पाहिला ना, पाहू शकता खूपच फास्ट बॅट आली होती. चेंडू स्लोवर होता, अगदी फ्लाईट दिली होती. चेंडू फ्लाईट दिल्यानंतर आपण पाहिलं यष्ट्यांचा वेध घेणारा धावसंख्या आपण पाहतोय 2 षटकांच्या अखेरीस 22. आणि फलंदाज बाद झाले सागर बाद होणे अगोदर आपण पाहिलं असेल तर सागर यांच्या बॅटमधनं एक षटकार देखील आला होता. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने आलेत. अमोल पाटील आलेत आणि अमोल पाटील मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं असेल नजरा सर्वांच्याच वेधल्या होत्या. पहिल्या सामन्यामध्ये अपयश आलं होतं, मात्र मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलं की का माझा उल्लेख समालोचक वारंवार करतायत, का माझ्या बॅटिंगसाठी एवढे सर्व आतुरतेने वाट पाहतात. कारण अमोल पाटीलचा उल्लेख केला ना तर तो प्रत्येक एखादा खेळाडू त्याच्या यंग जनरेशनमध्ये आणि त्या जनरेशनमध्ये त्यांनी त्याचा काळ पूर्णपणे गाजवला आणि आत्ता 40+ मध्ये सुद्धा अगदी 40 वर्षानंतर सुद्धा काल गाजवतायत. गोलंदाज पाहतोय गोलंदाज कांचन. यावेळेस अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. अगदी जागा बनवून केलाय, रूम क्रिएट केलं होतं, त्याच्यानंतर आपण हा फटका पाहतोय. 4 धावांसाठी आलाय अप्रतिम चौकार. आपण पाहिला असेल हा चेंडू अगदी ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न होता, रूम क्रिएट केला होता, त्यानंतर चौकार देखील आला. हा चेंडू अप्रतिम बॅकफुटला जात असताना हा चेंडू हलक्या हाताने पंच केलं गेलाय. अगदी आपण पाहतोय टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आतमध्ये देखील आला होता. कटरच्या स्वरूपात चेंडू पाहायला मिळाला. या आधीचा चेंडू पाहिला असेल तर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळणारा होता, मात्र हा चेंडू आतल्या दिशेने आला. त्यानंतर हलक्या हाताने त्या ठिकाणी फ्लिक केले गेले आणि एक धाव देखील आली. धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोरबोर्डवर 27 या अंकावर 27 धावा आल्यात. आता इथून विजयाकरिता जर आपण पाहायला गेलं ना तर फक्त आणि फक्त 5 धावांची आवश्यकता असेल. 32 टू विन होतं.
आणि यावेळेस नक्कीच पाहू शकता मोठा प्रहार करायचा होता. स्विंग अँड मिस स्लोवर वन चेंडू आणि टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू लेफ्टीसाठी नक्कीच प्रभावी ठरणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. बाहेरच्या दिशेने वलन देखील घेत होता, मात्र स्लोवर वन चेंडू होता आणि त्याच्यानंतर निर्धाव आलाय. त्यावेळेस अल्टी शॉट, नजाकतवर हा शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा आलाय 6 धावांसाठी षटकार. एम एस धोनी स्टाईल ने सामन्याला देखील फिनिश केलं गेलंय.